कि देखिए भारत में एक अगर आप व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़ें या किसी से बात करें तो सब लोग एकजुट होकर मन बना चुके हैं इस बार कि चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं है। और सब लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं, हर लेवल पर ये कोशिश हो रही है। घरों में मेरे ख्याल में जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी देखिए कुछ ना कुछ मूड बना रहे होंगे कि चाइना का सामान अब नहीं खरीदेंगे। जो दुकानदार हैं देखिए वो भी एक बार मन बना रहे हैं कि चाइना का सामान अब नहीं इंपोर्ट करेंगे, भारत का सामान बेचेंगे। और पिछले कई दिनों से देखिए ये मूड बन रहा था और इस एपिसोड के बाद ये मूड और बनता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार देखिए जिस तरह से बढ़िया काम कर रही है। सीधे पहले असीम के पास आज चलते हैं, असीम से समझते हैं कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों से क्या कह रही है। तो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर देखिए एक बड़ा असर हमने देखा है। जब भी अमेरिका और चाइना में भी युद्ध होता है तब भी अमेरिका कहता है कि हम टेलीकॉम कंपनियों का टेलीकॉम सामान जो है वो चाइना से नहीं लेंगे। तो देखिए भारत भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। चलते हैं असीम के पास। असीम बताइए। ये मैं देखिए जिस तरह से गलवान वैली के अंदर एक फेस ऑफ जो है चाइना के साथ देखने को मिल रहा है, तो सरकार जो है होम फ्रंट पर चाइना को ब्लॉक करने की तैयारी जो है वो कर रही है। खासतौर पे कि जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसके अंदर जो सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों को निर्देश दिए हैं कि आप जो है चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल जो है वो करना बंद कर दीजिए। जितने भी टेंडर्स जो आपके इन प्रोग्रेस हैं उनको रीवर्क जो है वो कीजिए ताकि कोई भी चाइनीज कंपनी जो है इसके अंदर जो है ना आ पाए। और जो खासतौर पर जो प्राइवेट कंपनी है उनको भी साफ तौर पर निर्देश जो है वो दिए हैं। उनसे कहा है कि आप जो है चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल जो है कम जो है वो कर दीजिए। अगर ये करते हैं तो करीबन एक 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट का है हर साल का। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो पहले सरकार जो है एक बार तो सरकार ने जो है चाइनीज कंपनियों को 5G के अंदर आने की परमिशन जो है वो दे दी थी। ट्रायल जो है उनके साथ टेलीकॉम कंपनियों करने की परमिशन जो है वो भी दी थी। खासतौर पे हुआवे है, जेटी है इनके साथ। लेकिन उसके बाद अब सरकार ने कहा कि कोई भी काम जो है चाइनीज इक्विपमेंट के साथ जो है वो नहीं किया जाएगा। बीएसएनएल एमटीएनएल से कहा है कि आप रीवर्क जो है वो कीजिए। सरकार एक स्कीम जो है वो लेकर के आ रही है जिससे कि घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियों को बढ़ावा जो है वो दिया जाए। इसमें करीबन 40 से 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो होगी जिससे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है वो घरेलू कंपनियों को जो है वो दिए जाएंगे। तो कई सारी कंपनियां हैं जो कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, जिनमें कि एचएफसीएल है, वीएनएल है, तेजाज नेटवर्क है, आईटीआई है। इन सारी कंपनियों को जो है इसका फायदा जो होने वाला है। तो इन कंपनियों के ऊपर भी आपकी नजर जो है वो रहनी चाहिए। लेकिन यही है कि सरकार अभी तो पूरी कोशिश यही कर रही है कि जो चाइनीज इक्विपमेंट है उनको ना लाया जाए। थोड़ी सी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी क्योंकि चाइनीज से थोड़ा सा कंपैरेटिवली है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स काफी ज्यादा है इसको लेकर के। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए अब सरकार ने निर्देश जो है सरकारी कंपनियों को भी और जो प्राइवेट कंपनी है उनको भी दिए कि आप चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना जो है बंद कर दीजिए। तो चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल कम हो, शायद शुरुआत टेलीकॉम सेक्टर से हो रही है और आगे चलकर दूसरे क्षेत्रों के लिए भी लागू किया जाए। आईटीआई, आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिएगा। तेजस जैसी कंपनियां हैं जो टेलीकॉम बिजनेस में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। टेलीकॉम इंफ्रा में टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां काम करती हैं। तो देखिए मौके आपको ढेर सारे मिलेंगे। और हेमंत, इनफैक्ट आप जिक्र कर रहे थे वेदांता के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल के ट्वीट का भी, तो मुझे लग रहा है ये शायद शुरुआत होगी कि टेलीकॉम कंपनियों को ये ऐसे निर्देश दिए जाए और धीरे धीरे करके बाकी सेक्टर्स में भी ये शायद अप्लाई किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया ट्वीट उन्होंने भी किया है। हर्षदा देखिए, आप और मैं भी घर में बैठकर ये सोच रहे हैं कि अब कौन सा चाइना का प्रोडक्ट को हम सब्स्टिट्यूट करें इंडियन प्रोडक्ट से। और कॉर्पोरेट इंडिया ये सोच रहा है कि किस तरह से अब भारत के बने हुए पावर प्लांट्स को ही ज्यादा तवज्जो दी जाए। अगर किसी को पावर प्लांट लगाना है तो भेल को तवज्जो दी जाए बनस्पत चाइना से इंपोर्टेड पावर प्लांट को। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बयान आया। तो आज पूरा देश जो है वो एक साथ जुट होकर देखिए इस तरह की बात कर रहा है। तो देखिए जब सब लोग लग जाते हैं तो फिर ये काम जरूर होता हुआ नजर आएगा। जनरली हम लोग शुरुआत करते हैं दरअसल ग्लोबल क्यूज से और इन सब चीजों से, लेकिन आज हमने सोचा
इस चीज से शुरुआत की जाए शो की, तो आई एम श्योर आप लोग भी जरूर सोच रहे होंगे कि भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। हर्षदा, जितनी भी अखबारें मैंने आज सुबह सुबह पढ़ी उसमें यही चल रहा है कि खिलौने, प्लास्टिक, स्पोर्ट्स, फर्नीचर, इसके ऊपर भी देखिए सरकार अब विचार कर रही है कि किस तरह से भारत में बनाने के ऊपर प्रोत्साहन दिया जाए जिससे वो सामान ज्यादा बने और चाइना से इंपोर्ट हमारा कम हो, इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी देखिए बचेगी। तो मुझे लगता है अगले कुछ दिनों तक इसके ऊपर सबका फोकस होगा और ये सारी थीम्स फिर आज चलती हुई नजर आएंगी। और ये सेक्टर जो है घरेलू सेक्टर, स्वदेशी को मानो, स्वदेशी अपनाओ, देशभक्त कहलाओ, ये जो नारा था ये मुझे लगता है वापस से अब आगे आता हुआ नजर आएगा। चलिए, ये तो बात हुई मुनाफे की तैयारी की, कौन से सेक्टर्स पर फोकस होना चाहिए, लेकिन चलिए सीधे चलते हैं अब वीरू के पास और वीरू से जान लेते हैं कि संकेत कैसे नजर आ रहे हैं वीकली एक्सपायरी के दिन। वीरू बताइए, डेटा क्या कहता है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। आज के लिए डेटा हेमंत काफी रेंज बाउंड है और चाहे वो आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखिए, ऑप्शंस की प्लेसमेंट देखिए और चार्ट्स का बिहेवियर देखिए हेमंत, रेंज बाउंड सेशन और थोड़ा सा एग्जॉस्ट करने वाला सेशन रह सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है तो वो ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा और एंटी चाइना थीम और चाइना डिटॉक्स थीम पर फोकस करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं डेटा पे आता हूँ हेमंत। पहले जो CNBC आवाज़ का पोल है उस पर फोकस करते हैं। मैंने जो 14 एनालिस्ट थे मेरे पोल में आज हेमंत, और उसमें से लगभग 60% का अगर आप देखें मानना है कि 9800 से 9900 की ट्रैजेक्टरी में निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। और जहां तक निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का सवाल है वो करीब 20,400 से करीब 20,100 के बीच में 60% एनालिस्ट का मानना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे स्टेट्स क्या है हेमंत? अगर आप आज की इंस्टीट्यूशनल फिगर को देखें तो थिन थे आंकड़े इंस्टीट्यूशंस के, तो आप ये कह सकते हैं कि बाजार ने इन बहुत सारे इवेंट्स के बीच में अपने आप को इस ट्रैजेक्टरी में प्लेस करके रखा है, वेल प्लेस जिसे कहते हैं। कल 486 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, 168 करोड़ रुपए DIs की बाइंग, नेट कैश आउटफ्लो जो था करीब 318 करोड़ रुपए का था, लेकिन FIs ने इंडेक्स बाय किया 266 करोड़ रुपए का और उन्होंने नीचे थोड़े से अपने शॉर्ट्स कवर करे। उन्होंने 552 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा और स्टॉक फ्यूचर्स पे उन्होंने काफी कमांडिंग लॉन्ग पोजीशंस ली हैं, करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए हैं मतलब। तो FIs के स्टैट्स को इसलिए मैंने आज न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में रखा है, नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में नहीं रखा है। और जहां तक टेक्निकल रेफरेंडो सेटअप है, एक चीज आपको FIs के स्टैट से क्यों लेनी पड़ेगी। FIs का हर्षदा 919 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन का सेलिंग का आंकड़ा है। अब इसमें हुआ क्या देख लीजिए, 8600 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट और लगभग 9600 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट। तो एक टिपिकल रेंज बाउंड सेशन का अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है। निफ्टी के लिए याद रखिए कल जो कॉल राइटर था वो खिसक के थोड़ा सा और नीचे आया है 9900 के आसपास, और 10,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइज सबसे ज्यादा है 32 लाख का वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। तो याद रखिए आपका फॉलिंग 50 डे में आता है करीब 10,050 के जोन में हेमंत। तो ऊपरी एज रहेगा 10,020, 10,050। नीचे क्या, नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस निकल के आता है हेमंत, करीब 96, 80 और 97, 20 के जोन में, क्योंकि यहां पर 95, 96, 9700 के पुट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग OI खड़ा है। तो एक रेंज बाउंड सेशन, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी वीकनेस है, तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, आइदर आप एक शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाइए यानी पुट बेचिए, कॉल बेचिए, या फिर अगर आप प्लेन वीनर ट्रेड करना चाहते हैं या फिर सिर्फ फ्यूचर्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं तो एक ही जरिया है, डीप डाइव्स को, गिरावट को विद स्टॉप लॉस ऑफ 9673 बाय कीजिएगा। याद रखिएगा स्टॉप लॉस यही रहेगा और बाय रेंज इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगी। इस ऊपर वाली रेंज में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए तो बाय कीजिए, अदरवाइज और कोई लॉजिकल ट्रेड यहां पर नजर नहीं आ रहा है। शॉर्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 9600, 9700, 9750 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है हेमंत। और निफ्टी बैंक का क्या वीरू, उसके लिए लेवल्स बताइए इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे, क्योंकि कल के डिप में भी हमने देखा 19,978 तक का लो दिखाया और आज इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर भी रिकवरी देखना इफ एट ऑल आती है।
देखिए हर्षदा, कल का लो एग्जैक्टली था हमारा, अगर आप देखें तो करीब करीब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल का हाई, इनफैक्ट कल परसों और उससे पहले 4 सेशन का हाई एग्जैक्टली हमारा फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो आप जोन कह रही है ना 20,600, ये जो हाईएस्ट जोन था, तो कॉल राइटर्स यहीं पे हावी है 20,500, 20,600, 20,700, इस रेंज में बहुत सारे कॉल राइटर्स हावी हैं। नीचे अगर आप देखें तो पुट राइटर्स 3 जगह एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे हैं, 19,500, 19,600, 19,700, जहां पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो हर्षदा, वही सेम लॉजिक यहीं पर अप्लाई होगा। याद रखिए डीप डाइव्स टुवर्ड्स 19,800, 19,900, 19,700 विद स्टॉप लॉस ऑफ 19,650। लेकिन हर्षदा याद रखिए ड्यूरिंग द डे एक सेकंड ट्रेड और मिलेगा, और वो है पोस्ट एजीआर रूलिंग का, लेकिन उसके लिए आपको 10:30 या फिर 12 का स्टेज को थोड़ा समझना पड़ेगा, तब एक्ट करेंगे, ऐसे नहीं। उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा डेटा फ्लो को समझना पड़ेगा हेमंत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसके लिए डेटा फ्लो को समझना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हम आपको पूरी विस्तार से देखिए इस शो में बताएंगे कि ये एजीआर का मामला क्या है, किस तरह से आपको इसको देखना चाहिए। टेलीकॉम कंपनियां आज फोकस में साफ तौर पर रहने वाली हैं। 11:30 बजे के आसपास वो सुनवाई होगी। असीम उस सुनवाई को देखिए ट्रैक कर रहे हैं, तो असीम हमारे साथ बने हुए हैं, उस मुद्दे पर भी हम अभी आते हैं। लेकिन हमारे 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश पालविया साहब, राजेश सतपुते जी, शुभम अग्रवाल साहब। उनके पास चलते हैं और उनके पिक्स पहले ले लेते हैं। राजेश सतपुते जी, बताइए आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेमंत, मेरा पहला पिक रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन में कल हमने एक अच्छा मूव देखा और बेसिकली कंसोलिडेशन